Yep. So स्टार्टिंग विद द लेक्चर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं आज, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट करने वाले हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम जो शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, सॉरी हम आपको हमारे हमारे शेयर्स में हिस्सा नहीं दे सकते, इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, रिफंड दे रहे पैसे। तो रिफंड की टाइम जो एंट्री पास होगी वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू द स्क्रीन शेयर। और इशू एट शेयर्स डिस्काउंट वाला पार्ट हमने कंप्लीट। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओके, सो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स हो गया स्टूडेंट्स। तो आप लोग जर्नल एंट्री यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जो जर्नल एंट्री दी हुई है वो एक्जैक्टली ऑपोजिट एंट्री है जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है, उसके एक्जैक्ट ऑपोजिट एंट्री है। और उसके एक्जैक्ट ऑपोजिट एंट्री क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। बाकी पूरा का पूरा सम हमारा सेम एज इट इज आने वाला है। सो अब सारे बच्चों से निवेदन है कि आप एक फॉर्मेट बनाए जिसके अंदर जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट होगा और हम सम की शुरुआत करेंगे। Look students, question number 5, I'm going to read over here question number 5, which says Vaishali Limited issued 1000, no that's 10,000 equity shares of rupees 10 each payable 3 एप्लीकेशन के ऊपर, 4 अलॉटमेंट के ऊपर और 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया तो बताओ कितनी जर्नल एंट्री आएगी स्टूडेंट्स? 6 जर्नल एंट्री आएगी। 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 6 जर्नल एंट्री आएगी। और इस समय हमारी एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री आएगी, वो रिफंड वाली एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री आएगी खाली बस। The company received application for 15,000 शेयर। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ बोला था कि 10,000 शेयर्स मुझे अप्लाई करने हैं लोगों को बांटने पर, लोगों ने कितना प्यार दिखाया मुझ पे, 15,000 शेयर्स तक वो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए चाहते थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड, बट बहुत ही बेरहमी से क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5,000 शेयर एप्लीकेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और उनको हम कुछ पैसे रिफंड दे देंगे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रीड करके सम आसान लग रहा है कहीं ना कहीं, यस और नो? सो हमारा सम पूरा सेम होने वाला है जो इतने टाइम से कर रहे हैं, खाली एक ही जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा आने वाली है, बाकी हमारा पूरा का पूरा सम एकदम सिमिलर होने वाला है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू स्पीक समथिंग व्हेन आई आस्क समथिंग, ओके प्लीज। सो स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, एंड व्हिच इज ऑन पेज नंबर 320। सो क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा पेज है 320 है, ओके। और इन द बुक्स ऑफ हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है इसका, वैशाली लिमिटेड है। सो आप सारे बच्चों से निवेदन, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखिए। मैं भी अपना टेक्स्ट बुक ओपन रखने वाला हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू चेंज द टैब अगेन एंड अगेन। द पेज इज 320। हम सम को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं हमारे बुक के अंदर। अगर किसी भी बच्चे को नहीं आएगा सम तो आप पूछ सकते हो बिंदास, बट सारे बच्चों को कंपलसरी सॉल्व करना है ही, ओके। सो हेलो याशी, हेलो याशी। Yes, sir. वैशाली, वैशाली क्या, सॉरी याशी, इन द बुक्स ऑफ वैशाली है। याशी आपने स्टार्ट किया बेटा सम बनाना वगैरह? हाँ सर। चलो ग्रेट ग्रेट, ओके चलो। सो स्टूडेंट्स, मैं अमाउंट वाला पार्ट पूरा का पूरा डिलीट करने वाला हूँ यहाँ से। हमारी जनरल एंट्री में क्या यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है या प्रेफरेंस शेयर्स, लेट मी चेक। ओके, इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे सम नंबर 5 शुरू करने वाला हूँ, विच इज ऑन पेज नंबर 320। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोग यहाँ पर डेट के कॉलम में हमने नंबर्स डाले सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स, हमेशा की हमारी एंट्री क्या आने वाली है, फिक्स है, वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा। और लेकिन स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ टोटल कितने एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए हैं, टेल मी कितने शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं? यस स्टूडेंट्स, बताओ कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ मुझे टोटल? 15,000। या भले मैं चाहता था 10,000 इशू करने का, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 15,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर। और कितना एप्लीकेशन मनी कितना है स्टूडेंट्स? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन मनी, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन मनी आएगा, ओके। पर शेयर रिसीव्ड, पर शेयर रिसीव्ड हो गया हमारा 3 रुपीज। तो टेल मी 15,000 इंटू 3 कितना होगा? 45,000। So this is 45,000 रुपीज, थैंक यू। और यहाँ पे 45,000 आएगा। और इमीडिएटली हम साथ ही साथ क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स, हमारी फर्स्ट और सेकंड एंट्री हमेशा साथ साथ में आएगी, हमें पता है। सारी जनरल एंट्री दो साथ में लिंक करेंगे हम लोग। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो सेकंड क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, उतना हम लोग ने। अच्छा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स कितना आएगा हमारे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 30,000 आएगा, बिकॉज हम कितने रुपीज के शेयर इशू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज के ही शेयर इशू करेंगे, उससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो बैंक में पैसा आया 45,000,
लेकिन मैंने इक्विटी शेयर कितना इशू किया, सिर्फ और सिर्फ 30,000 इशू किया। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि मुझे एक एक्स्ट्रा जनरेटरी पास करनी पड़ेगी, जिसमें हम लोगों को क्या देंगे, रिफंड दे देंगे। रिफंड दे देंगे, उनको बोलेंगे सॉरी भाई, हम आपके शेयर्स को हम इशू नहीं कर सकते। अच्छा, अब रिफंड के लिए क्या एंट्री आएगी स्टूडेंट्स, जो जनरल एंट्री फर्स्ट है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देंगे, बिकॉज हमें रिफंड देना है। तो हमारी जो फर्स्ट जनरल एंट्री है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताओ स्टूडेंट्स कितना हम लोग रिफंड देंगे उनको, रिफंड कितना देंगे? 15,000. एग्जैक्टली 45,000 रुपीज में से स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने 30,000 का तो इक्विटी शेयर्स इशू किया, बिकॉज 10,000 एप्लीकेशन इंटू 3 हमने 30,000 के शेयर्स इशू किए। तो ऊपर एक्स्ट्रा जो 15,000 आ गए थे वो हम क्या करेंगे, उनको रिफंड दे देंगे भाई, कि भाई तुम अपने पैसे लेकर जाओ 15,000 रुपीज। सो ये 15,000 हमने क्या कर दिया, उनको रिफंड दे दिया है। अब स्टूडेंट्स हमारा पार्ट यहाँ तक, हम नरेशन लिखने वाले हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंग, हमने रिफंड दिया तो हमें मेंशन करना होगा एप्लीकेशन मनी ऑन कितना एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था, ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर इज रिफंडेड। ओके, इज रिफंडेड मतलब उनको रिफंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम एकदम बहुत ही आसान था। हमने इतने वाले पार्ट में क्या कर दिया, हमने हमारा नॉर्मल जो रहता है उसको निकाल दिया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें दो चीज, हमारा फर्स्ट हो चुका है, एप्लीकेशन पार्ट हो चुका है। अब अलॉटमेंट वाला पार्ट आएगा, और अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा। तो अब हमारी जर्नल एंट्री नंबर 3, 4 और 5 साथ में होगी, और 6 और 7 साथ में होगी। आपको याद रखना है 4 और 5 हमेशा साथ में आएगा भी, और 6 और 7 साथ में आएगा। सब हमारा अलॉटमेंट वाला पार्ट आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अलॉटमेंट कितना है, 10,000 इक्विटी शेयर्स का है। अलॉटमेंट का मनी कितना है, प्लीज कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, कितना रुपीस पर शेयर है अलॉटमेंट में? 3 कैसे 3? यहाँ तो 4 लिखा है मेरी टेक्स्ट बुक में बेटा। 4 आएगा। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कितना स्टूडेंट्स, 4 रुपीज हुआ है, तो दैट कम्स टू 40,000 रुपीज। यहाँ पे 40,000 आएगा, और यहाँ पे भी 40,000 आएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर इज ड्यू। अब उसके बाद 5 में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा, और यहाँ पे भी हमारा 40,000 आएगा। चलो स्टूडेंट्स, आई विल वांट ऑल ऑफ यू टू राइट एट द सेम टाइम। तो मैं अब ये सम के 2 मिनट ब्रेक लूंगा, बिकॉज मैं तो आप, ताकि आप बच्चे लोग साथ साथ में कंप्लीट कर सके। और तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 4 रुपीज पर शेयर लिखेंगे, रिसीव, हमें पैसा आ गया है। तो 4th नंबर पे हमने लिखा है कि उतना पैसा ड्यू हो गया था, और 5th नंबर में वो पैसा हमें रिसीव हो चुका है। सिमिलरली 6 और 7 में क्या आएगा, हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा स्टूडेंट्स। तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए हमें पूरा टाइप करना होगा नाइसली। सर अभी आपने तो बोला 2 मिनट रुक कर अभी वापस चालू होगा, मतलब सम के एंड में 2 मिनट रुकना है ऐसा। तो 2 मिनट में क्या होगा, अभी तो हम लोग 3rd सेकंड पर ही है। तो कोई नहीं, हम 3-4 मिनट रुक जाएंगे बेटा। ओके, यू वांट मी टू वेट राइट नाउ? हाँ सर। हाँ सर, वरना फिर हम लोग लिखेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे? ओके फाइन, चलो हम इतना वेट करेंगे सारे बच्चों का, 5 नंबर जनरेटी तक खत्म करने तक मैं वेट करूंगा सारे बच्चों का। चलो सो इसमें अब तक स्टूडेंट्स नया क्या था, सिर्फ और सिर्फ हमारा रिफंड वाला पार्ट नया था, अदरवाइज बाकी काफी सारी चीजें तो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो हमारी यहाँ पे 5th एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 6th एंट्री की ओर बढ़ेंगे, और हमारा 6th एंट्री में अब हमें क्या मेंशन करना है, यहाँ पे फुल एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला पार्ट मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट, एंट्री नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए अब क्या आएगा, हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा। फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल आएगा. ओके, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल. टेल मी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपीस है स्टूडेंट्स? इट्स इज इट 3 रुपीस और 4 रुपीस? 3 रुपीस है. ओके, तो यहाँ पे 30,000 आएगा और यहाँ पे भी 30,000 आ जाएगा. ओके, सो बिंग हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो being first and final call money on equity shares at rupees 3 per share is due. और ड्यू होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा? वही चीज हमारी क्या होने वाली है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और वो भी हमारा यहाँ पर 30,000 ही आने वाला है. सो टोटल 30,000 होगा हमारा. पहले हमने बताया कि ड्यू है, उसके बाद हमने वही पैसे को क्या कर दिया? रिसीव कर दिया. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स at rupees 4 आएगा यहाँ पर. rupees 3 शेयर रिसीव. चलो, सो मैंने मेरा जो है स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 6 एंड 7 वो दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है. इक्विटी शेयर पहले हमने ड्यू बोला. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल वो ड्यू होगा, और इमीडिएटली 7th में क्या हो जाएगा? उसी पैसे को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रिसीव भी कर लेंगे. और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे हर बार करते हैं हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे, और हमें टोटल भी करना होगा 230,000. हाँ. सो यप 45 और 30 और 15 60 60 30 90 90 और 40 31 31 और 7 40 71 71 30 2 2 और 2 30. So this comes to students 2 30 and this comes to also 2 30. और यहाँ पे हमारा सम हो चुका है. बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इस सम की समाप्ति की है. हाँ स्टूडेंट्स, अगर देखोगे तो हम सारे सम अब तक जो कर रहे हैं ना, सारे सिमिलर सम्स ही कर रहे हैं, कुछ भी खास नया कर नहीं रहे. हर एक सम के अंदर कोई ना कोई एक चीज हम थोड़ी सी नहीं करते हैं. अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द पार्ट सपोज टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर. मैं आपका थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ. यू ऑल हैव टू लेट मी नो वेदर आई नीड टू स्टार्ट द नेक्स्ट सम और नॉट. काफी सारे बच्चे आज नहीं आए. 30 है. कौन स्टूडेंट्स कोई कौन नहीं आया? कुछ पता है आपको? आज तो दिव्यांशु आया, इंजन जी. आज भी वो एक साक्षी तो आई नहीं है जी. साक्षी, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर सरनेम साक्षी? साक्षी शाह और साक्षी व्हाट? एनएम कॉलेज साक्षी. Sakshi Shah. Okay, your surname is Sakshi Shah. Okay, she is Sakshi Chandrati. I don't know why she is not here. Hello, Jainam Punmia. Hi, Jainam. Hello, Jainam Punmia. Are you there? ये Jainam Punmia आया क्यों? जब उसने अपना ऑडियो ऑफ रखा है तो उसको कैसे सुनाई नहीं देगा? God knows why he is here. Hello, Sujal. Yes, sir. Sujal, have you completed all the sums which we did yesterday and which we are doing right now? Yes, sir. कल वाले sums भी कर लिए? हाँ, लेक्चर में कर देते. Okay, अभी ये वाला सम हो गया कंप्लीट कि अब तक लिख रहा है? हो गया. चलो हो गया, अच्छा बात है. So students, और किसी का बाकी है? Do you want me to wait or else I'm starting with the next sum now? ये सम की हमारी हो गई समाप्ति. अब स्टूडेंट्स देखो हम एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. यस कृष्णा सर 2 एंट्री बचा है. अगर आप रुको तो रुको, वरना फोटो भेज दो ना ग्रुप पे. मेरा फोटो तो मैं एनीवेज भेजने ही वाला हूँ. हाँ तो फिर चलेगा. चलो ओके.
सॉरी, चलो मैं फोटो भेज दूंगा बाद में, फिलहाल व्हाट्सएप ओपन होने में टाइम हो गया। चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट कांसेप्ट नाउ स्टूडेंट्स। देखो क्या हुआ ना, अब हम एक और बात पढ़ने वाले हैं आगे। इमेजिन करो हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, हमारे पास थोड़े कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, चलो कैरेक्टर्स के नाम ही लिखते फिलहाल। सॉरी, ओके ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक कैरेक्टर है देवांश नाम का कैरेक्टर है, ठीक है यहाँ पर, और देवांश है और यहाँ पर हम दिव्यांशु का नाम भी लिख लेते हैं। ओके ठीक है, इन दोनों का नाम लिखा है तो कृष्णा का नाम भी लिख लेते हैं। चलो सुन, देखो इतने कैरेक्टर्स है हमारे पास, और है ना दिव्यांशु, देवांश, दिव्यांशु और कृष्णा, इन तीनों को है ना चॉकलेट चाहिए थी, और हर एक चॉकलेट की प्राइस कितनी थी, 100 रुपीज थी, 100 रुपीज थी और 100 रुपीज थी, ठीक है। अब इन तीनों को है ना कितनी चॉकलेट चाहिए थी, देवांश को भी टोटल 10 चॉकलेट चाहिए थी, दिव्यांशु को भी 10 चॉकलेट चाहिए थी, और कृष्णा को भी 10 चॉकलेट चाहिए थी टोटल, ठीक है। दिस इज प्राइस एंड दिस इज नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ओके। और मैंने बोला था अगर तुम लोग को चॉकलेट्स के लिए अप्लाई करना है तो सबको पहले एटलीस्ट कितना स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 4 रुपीज पे करना होगा ईच। चॉकलेट की प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स, अच्छा 100 है ना, तो 40 रुपीज बोलते हैं, 40 रुपीज, 40 रुपीज, 40 रुपीज। मैंने तीनों को बोला था कि तुम लोग पहले 40 रुपीज पे करना, और तुम लोग चॉकलेट्स को क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ देवांश ने टोटल मुझे कितने पैसे पे किए अब तक, 400। हाँ, तो देवांश ने अब तो मुझे टोटल 400 रुपीज पे किए हैं, इससे भी 400 रुपीज पे किए हैं, और इससे भी 400 रुपीज पे किए, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मुझे तीनों से लेने कितने टोटल देखा जाए तो 10 × 100 कितना होगा, 1000 रुपीज लेने के, जबकि उन्होंने 400 ऑलरेडी पे कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे पास है ना रियल में टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट 30 चॉकलेट्स है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 चॉकलेट ही है मेरे पॉकेट में, टोटल 15 चॉकलेट्स ही अवेलेबल है, 15 चॉकलेट्स ही अवेलेबल है। तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिजेक्ट ही कर दूंगा, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दूंगा, जैसे ऊपर वाले सब में हमने देखा था जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, मेरे पास 15 चॉकलेट है लेकिन डिमांड कितनी है, 30 चॉकलेट्स की, तो ये क्या हो गया है, देखा जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, ओके। पर मैं अपने कोई भी शेयर होल्डर्स को नाराज नहीं करना चाहता, मैं देवांश को भी मना नहीं कर सकता, दिव्यांशु को मना नहीं कर सकता, कृष्णा को मना नहीं कर सकता, सब अपने एकदम खासम खास है, ओके। तो मैंने क्या बोला इन तीनों को, देखो मैं तुम तीनों को 10 चॉकलेट नहीं दे सकता, बट आई कैन श्योरली एंड डेफिनेटली गिव यू 5 चॉकलेट्स ईच। मैं हर एक को कितनी 5-5 चॉकलेट दूंगा। अब जब मैं इनसे 5-5 चॉकलेट लूंगा तो अकॉर्डिंग टू द ऊपर वाला सम हम क्या करेंगे, उनको क्या देंगे हम लोग, उनको फिलहाल जो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे उसको हम रिफंड देंगे। एम आई राइट ऑन दिस? यस स्टूडेंट्स, हम लोग रिफंड देंगे उन लोग को, ओके यस सर। लेकिन अब रिफंड नहीं देते हुए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इससे अच्छा हम क्या कर देंगे, मैंने तीनों को बोला है तुम लोग को 5-5 चॉकलेट्स मिलेगी, है ना, 10-10 चॉकलेट्स नहीं है मेरे पास, तो चलो 5-5 मिलेगी। अच्छा 5-5 के अकॉर्डिंगली अब मुझे इनसे कितने पैसे लेने बनते हैं, 5 × 100 कितना होगा, 500। तो स्टूडेंट्स मैं इनको क्या बोलूंगा, मैं तुमको फिलहाल रिफंड नहीं दे रहा हूँ, तुमने 400 पे किया ना, मैं आगे के पैसे में अलॉटमेंट मनी में मैं क्या करूंगा, संयम क्या कर रहा है यहाँ पे दिखता है, जो यहाँ पे लाइन कर रहा है वो संयम, वो रेड लाइन को इरेज कर। चलो तो स्टूडेंट्स ये जो 400 है ना स्टूडेंट्स, तो ये 400 रुपीज को हम क्या करेंगे, इनके आगे के पैसे में हम क्या करेंगे उसको एडजस्ट कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तक उन्होंने सिर्फ मुझे क्या पे किया था, 40 रुपीज ही पे किया था, जबकि लेने टोटल 1 चॉकलेट के 100 रुपीज है, तो मैं उनको क्या करूंगा, आगे के पैसे में उनको एडजस्ट कर दूंगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। इमेजिन करो मुझे याशिका से टोटल 20,000 रुपीज लेने थे, ओके, और मैंने बोला था पहले 50% पे करना और उसके बाद 50% पे करना। तो टेल मी सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाउ मच शी हैज टू पे मी, 10,000 को पे करना है, बट है ना उसने बाय मिस्टेकली मुझे 14,000 पे कर दिया। तो है ना याशिका को फिर पता चला, रे सर 20,000 का 50% तो 10,000 ही होता है, मैंने बाय मिस्टेकली 14,000 दे दिया, मुझे 4,000 का रिफंड दो। तो बताओ मैं उसको 4,000 का रिफंड दूंगा या नहीं दूंगा? नहीं, हाँ मैं नहीं दूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, टेंशन मत ले, अभी तूने अभी ज्यादा पे कर लिया ना, जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा ना तब तू कितना पे करना, मुझे सिर्फ 6,000 पे कर देना। मतलब बेसिकली मैं उसको रिफंड ना देते हुए उसके आगे के इंस्टॉलमेंट्स में आज क्या कर लूंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? और सिमिलरली यहाँ पर भी जब इस एग्जांपल में हमने दिव्यांशु और इन लोग से मैंने सिर्फ 5-5 चॉकलेट्स इनको अलॉट की है, जबकि इन्होंने डिमांड 10-10 चॉकलेट की थी, तो मैंने बोला नहीं 5-5 चॉकलेट ही मिलेगी। मतलब बताओ मैं मेरे को टोटल इनसे कितना लेना था,
टोटल हर एक से मुझे 500 रुपये लेना था बराबर, बिकॉज मैं इनको सिर्फ 5 चॉकलेट्स और 5 चॉकलेट्स दूंगा, तो 5 into 100 कितना होता है, 500 होता है। उन्होंने ऑलरेडी मुझे कितना पे कर दिया है, बताओ स्टूडेंट, ऑलरेडी कितना पे कर दिया उन्होंने? 400 तो बताओ अभी आगे और मैं उनसे कितने पैसे दूंगा? 100 सिर्फ 100 रुपए और 100 रुपए ही लूंगा। मतलब इनको मैं रिफंड ना देते हुए उनके आगे के इंस्टॉलमेंट्स में मैं क्या कर दूंगा, उनको एडजस्ट कर दूंगा पैसे को। क्या ये तरीका भी सही रहेगा स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके चलो, ये तरीका भी सही रहेगा। तो बेसिकली हम लोग इसमें सिर्फ एक नया जनरल एंट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। देखो हम लोग को एक नई जनरल एंट्री इसके अंदर क्या पढ़नी है। हमने फर्स्ट मेथड देख लिया था, जिसके अंदर हम क्या करते थे, फर्स्ट मेथड के अंदर हम करते थे कि हम क्या करते थे, उनको रिफंड कर देते थे पैसे को रिफंड। अब लेकिन सेकंड मेथड के अंदर हम रिफंड नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रो रेटा प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट करेंगे। यहाँ पे अमाउंट तुम लोग को वर्ड दिख रहा है, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट का मतलब क्या है, तीनों ने 10-10 चॉकलेट की डिमांड की थी, पर मेरे पास सिर्फ 15 चॉकलेट ही थी, तो मैंने प्रोपोर्शनेटली तीनों को 5-5-5 दे दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है, तो हम तीनों को 5-5 चॉकलेट दे देंगे, तो बाकी बचे हुए पैसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अलॉट कर देंगे। तो हमें सिर्फ एक नई एंट्री पढ़नी है, खाली ये ए वाला पार्ट याद रखना। हम एक नई एंट्री पढ़ेंगे, बी वाला पार्ट याद नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ए वाला पार्ट याद रखना है। हम शेयर एप्लीकेशन के मनी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जनरलिटी को किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको सब में बताऊंगा। इस जनरलिटी को खाली एक ही नई जनरलिटी आएगी स्टूडेंट्स, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन का मनी रिफंड ज्यादा आ गया था, तो उनको रिफंड ना देते हुए उसको हम शेयर अलॉटमेंट में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। इज दैट क्वाइट क्लियर? चलो बच्चे लोग बोलो हाँ, बोलो कि थोड़ा थोड़ा समझा एटलीस्ट, बाकी हम सब में देखेंगे। सिंपल फंडा है, रिफंड नहीं देते हुए हम आगे के इंस्टॉलमेंट्स में उसको एडजस्ट कर देंगे। हेलो वंश, समझा इतना? हाँ सर। ओके लेट मी आस्क, हेलो साक्षी शाह, आपको समझा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हनी, आर यू गेटिंग इट? ओके चलो ठीक है, हनी तो कुछ बोलेंगे। ओके फाइन, चलो स्टूडेंट्स लेट्स रीड द नेक्स्ट सम। लिखा हुआ है सानी। ओके अभी बोला था। सानिका कंपनी लिमिटेड इशू कितना स्टूडेंट्स? ओके काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं एक सेकंड यार, ये लैपटॉप पे मैसेज देखना बहुत डिफिकल्ट है। यस जैनब जो लिखा है, ओके ओके। तो स्टूडेंट्स लिखा है सानिका कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक ऑफ ₹10 ईच। ओके तो सानिका कंपनी कितने इशू करने वाले थे, बताओ कितना उनका मन था इशू करने का टोटल? बोलो बोलो कितना इशू करने का मन था? कम ऑन स्टूडेंट्स। 10,000 शेयर। 10,000। 10,000 ओके और उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया, लेट मी सी। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। स्टूडेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब हमारी कितनी एंट्री तो आने वाली है पक्का? टोटल कितनी एंट्री आएगी? 3 एंट्री तो कंफर्म ही आने वाली है। ओके दैट इज फाइन। और लेकिन क्या हुआ था स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ था हमारा, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड मनी रिसीव्ड। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। इमेजिन करो मैं सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहता था, लेकिन लोगों ने कितना अप्लाई किया स्टूडेंट, टोटल 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? तो लोगों ने इतना प्यार बरसाया हम पर कि हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर्स इशू करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली हम क्या कर पाएंगे, हम उतना शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। अंडरलाइन दिस, ऑन प्रो रेटा बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कभी प्रो रेटा बेसिस आएगा, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस, तो हम एक एक्स्ट्रा जनरलिटी पास करेंगे, इसका मतलब होता है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। बस मतलब वो पैसा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे क्या करेंगे, हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। सारा का सारा मतलब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सारा का सारा हम क्या करेंगे, पैसा रिफंड नहीं करते हुए हम उसको आगे के इंस्टॉलमेंट में उसको एडजस्ट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम सम में देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स मेक द फॉर्मेट फर्स्ट। हम फॉर्मेट बनाने वाले सारे बच्चे लोग, आप लोग भी फॉर्मेट बनाना शुरू कर सकते हैं। ओके और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, अब वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा, which is given to us on पेज नंबर 321 हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ, अब क्या नाम था, सानिका कंपनी लिमिटेड। हम यहाँ पे सानिका लिखेंगे, सानिका कंपनी और L
टी कंपनी लिमिटेड हो गया, जनरेटर्स आएगा यहाँ पर। हम हमारे इस समय स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमें, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, लेट मी चेक। ओके, इस बार भी हमें सारे इक्विटी शेयर्स ही दिए हुए स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अमाउंट कॉलम पूरा का पूरा डिलीट कर दूंगा बिकॉज अब अमाउंट्स चेंज होने वाले हमारे। ओके, तो अमाउंट डिलीट हो गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या हुआ था, हम सम की शुरुआत करेंगे। आई विल वांट यू ऑल टू पे अटेंशन बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है। लिखा हुआ है हमारा फर्स्ट एंट्री तो हमेशा फिक्स है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स के लिए आया है बताओ, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आया है हमारे पास? 20,000 20,000 के लिए आया स्टूडेंट्स। ओके, 20,000 के लिए आया इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस। बताओ एप्लीकेशन के लिए कितना रुपीस था पर शेयर? 2 रुपीस था। तो टेल मी व्हाट इज 20,000 into 2 कितना होगा? दैट कम्स टू 40,000 रुपीस। ओके, 40,000 रुपीस का स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास एप्लीकेशन मनी आया है। बट क्या मैं 20,000 40,000 का मैं क्या इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? बोल बताओ स्टूडेंट्स, क्या मैं 20,000 रुपीस का इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता बिकॉज मुझे उतनी परमिशन ही नहीं है। मैं सिर्फ 20,000 इशू करने वाला था, तो मुझे 20,000 मुझे सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने वाला, तो मैं सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा। तो मुझे एप्लीकेशन मनी तो 40,000 का आया था स्टूडेंट्स, नो डाउट। पर मैं इशू कितना करूंगा शेयर्स? सिर्फ और सिर्फ 20,000 के शेयर्स ही इशू करूंगा बिकॉज सिर्फ 10,000 के ही शेयर्स इशू कर सकता हूँ मैं। तो बताओ बाकी के 20,000 कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? आगे के मनी में मैं क्या करूंगा, उसको एडजस्ट कर दूंगा। तो एप्लीकेशन के बाद एग्जैक्टली क्या आता है? वेरी गुड, अलॉटमेंट आएगा। एप्लीकेशन के एग्जैक्ट बाद अलॉटमेंट आएगा। तो मैं इसको पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? मैं अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर टू शेयर्स नहीं इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स खाली फर्स्ट और सेकंड जनवरी को शांति से वापस देखना। फर्स्ट एंट्री तो हमारी हमेशा की तरह सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जिसमें हमें टोटल 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई ऑफ रुपीज 2 ईच, दैट कम्स टू 40,000। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन टोटल 40,000 है। लेकिन क्या मैं इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता हूँ 40,000 के? नहीं कर सकता। मेरे इक्विटी शेयर्स सिर्फ और सिर्फ 10,000 के अकॉर्डिंगली ही हो गए। 10,000 into 2 दैट कम्स टू 20,000। तो बचे 20,000 में कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा बताओ स्टूडेंट्स, कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दूंगा। क्या सारे बच्चों को ये एंट्री समझ में आ रही है? यस। ओके, तो हम यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन करेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 नो शेयर्स सर, वापस समझाओ ना। हाँ 2 मिनट बेटा, अभी मेरे को ये नरेशन पार्ट कंप्लीट करने दो। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 है ना, हमारे पास ये तो पर शेयर हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अंदर। और हमने कहा ट्रांसफर किया स्टूडेंट्स, जो एक्स्ट्रा पैसा था, एंड एप्लीकेशन मनी ऑन एक्स्ट्रा कितना? 10,000 एक्स्ट्रा 10,000 इक्विटी शेयर्स था। 10,000 हमारे पास एक्स्ट्रा था स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? 10,000। तो एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में हम कर देंगे इसको एडजस्ट अलॉटमेंट अकाउंट में। यहाँ पे मैं एक लाइन नीचे छोड़ दूंगा। चलो, आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इस पार्ट को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एंट्री को ही देखना गौर से। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन लास्ट टाइम कि सबसे पहले तो हम नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा बिकॉज हमें टोटल 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे। लेकिन क्या 20,000 ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो क्या मैं पूरा का पूरा 20,000 शेयर्स इशू कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही शेयर्स इशू कर सकता हूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 20,000 ट्रांसफर करूंगा। तो बचा एक्स्ट्रा 20,000। मेरे पास दो ऑप्शन, या तो रिफंड कर लो। मेरे पास याशिका के टाइम भी दो ऑप्शन थे, जब याशिका ने 40,000 दिए थे ना, 14,000 रुपए, तो या तो मैं उसको ऑन द स्पॉट 4,000 रिफंड कर सकता था, या तो सेकंड ऑप्शन ये था, मैंने याशिका को बोला याशिका डोंट वरी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में तुझसे कम पैसे ले लूंगा। तो इस बार हमने वही किया। बताओ कौन सा वाला पार्ट किया? क्या रिफंड दिया या एडजस्ट किया स्टूडेंट्स? एडजस्ट किया। तो हमने ऊपर के जो 20,000 रुपए थे वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? फिलहाल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है, उतना हमने सिर्फ एडजस्ट कर दिया है। ओके, बिकॉज फिलहाल हमने रिफंड नहीं दिया है। जैनम समझ रहा है कुछ कुछ?
हाँ सर समझा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सम क्या रहेगा, काफी सम पूरा का पूरा अब हमारा सेम रहने वाला है। ओके हमारा काफी सारा सम पूरा का पूरा अब हम सेम रखेंगे जो हम लोग हर बार करते थे हमारे सारे सम की तरह से। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टेल मी स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है, अमाउंट कितना दिया हुआ है अलॉटमेंट में, कितना दिया अलॉटमेंट में, क्वेश्चन में चेक करो अलॉटमेंट में कितना दिया है, 5 रुपीज है। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 है ना, ऑफ ₹5 हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑफ ₹5 पर शेयर। तो मतलब ये हमारा क्या होगा, ₹5 पर शेयर क्या होगा, ड्यू होगा। तो 10,000 इंटू 5 कितना होगा, 50,000 रुपीज। ओके ड्यू होगा, टोटल 50,000 शेयर का हम लोग कैपिटल इशू करेंगे। लेकिन अब बताओ स्टूडेंट्स, पूरा पैसा देंगे क्या, मेरे को शेयर होल्डर्स लोग कितना पैसा पहले से एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देखो टेल मी। ये वाला पार्ट चेक करो, ये वाला पार्ट, वो लोग ने एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया हुआ है मुझे पहले से। देखो स्टूडेंट्स मैंने येलो किया है, 20,000 लोग ने ऑलरेडी मुझे एक्स्ट्रा दिए हुए, ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिए हुए 20,000 रुपीज बराबर। तो स्टूडेंट्स अब वो लोग बताओ कितना पैसा मुझे बैंक में कितना पैसा देंगे अब फिलहाल, वो लोग स्टूडेंट्स कितना पैसा देंगे, वो लोग 30,000 ही देंगे। बिकॉज वो लोग ने ऑलरेडी मुझे पहले 20,000 एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो पहले 20,000 एक्स्ट्रा दिए थे। अब मुझे अलॉटमेंट के टाइम टोटल 50,000 लेने थे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलॉटमेंट में 50,000 देने थे, लेकिन उसमें से ऑलरेडी वो लोग ने मुझे कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 20,000 ऑलरेडी मुझे एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो इन शॉर्ट अभी वो लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना देंगे, 30,000 रुपीज ही देंगे। मतलब मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या नरेशन लिखूंगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज, है ना। तो देखा जाए तो ₹5 पर शेयर होना चाहिए था, बट पूरा रिसीव नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो रिसीव्ड शेयर रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो मुझे लेना तो ₹5 पर शेयर था, लेकिन उतना पूरा रिसीव नहीं हुआ बिकॉज उसके अंदर जो भी एक्सेस अमाउंट था, एक्सेस कितना था 20,000 लोगों ने ऑलरेडी मुझे एक्स्ट्रा दिया था, उतना मैं एडजस्ट करूंगा, फिर बचा उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ 30,000 ही एक्स्ट्रा दिया। चलो इतना तुम लोग अच्छे से लिख लो। आई एम गोइंग टू वेट नाउ फॉर 2 मिनट्स, अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछो। यप सो अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 4th नंबर क्या, तब हमारा क्या बचा है, आई गेस अभी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, लेट मी चेक। अब लास्ट हमारा कॉल बाकी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹3 बाकी है। तो ये तो नॉर्मल करेंगे, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन और ₹3 कर देंगे। तो 10,000 इक्विटी इंटू 3 कितना होगा हमारा, 30,000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 होगा, और बैंक टू इक्विटी शेयर्स ये भी हमारा 30,000 हो जाएगा एज इट इज, इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। और यहाँ पे हमारा सम भी हो जाएगा कंप्लीट। 40 + 40 कितना होगा, 80 होगा, 80 + 50 1,30,000, 1,30,000 और 30 1,60, 1,60, 1,90, 2,20। सर हाँ बोर्ड के बाद डायरेक्ट का है 2,20 स्टूडेंट्स, टोटल 2,20 आ रहा है क्या, मेरा 2,20 टोटल आ रहा है, किसी और ने टोटल नहीं किया है? यस सर। ओके चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट की जो 2 एंट्री है 5th और 6th वो एग्जैक्ट सिमिलर आ रही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं बिकॉज वो नॉर्मल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर था, वो हमने पहले तो ड्यू किया, मतलब लोगों से मंगवाया, और फाइनली लोगों ने उसको पे भी कर दिया। तो पूरे सम में सिर्फ एक ही बात नहीं थी कि अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो हम प्रोपोर्शनेटली उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जनरल एंट्री नंबर 2 नंबर थोड़ी डिफरेंट थी, तो आधे पैसे इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिए, आधे अलॉटमेंट में डाल दिए। बाकी अगर हम देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सम बहुत ज्यादा सिमिलर था। 40 40 80 80 + 50 1,30 1,60 1,90 2,20, हाँ 2,20 ही आ रहा है।
हाँ ये मेरा व्हाट्सएप पे चल रहा है। हाँ चलो ये मैं बाद में ही सेंड करूंगा फोटो, अब फिलहाल सेंड करके मतलब नहीं है। So students, I'm waiting for you all to complete the sum. You all help me, let me know कि आपका जब सम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मुझे बताना है। हेलो सिमरन, हेलो सिमरन, आर यू देयर? कहाँ चलेंगे सिमरन? ओके नेक्स्ट, चलो हाय निशिता। हेलो सर। निशिता आपका सम हुआ कंप्लीट या आप कंप्लीट कर रहे हो या कहाँ पहुंचे? हो गया। श्योर? यस सर। समझ रहे हैं सब कुछ अब तक? हाँ। फाइन ओके। हेलो संयम। यस सर। हाउ आर यू? फाइन। नहीं आपको समझ रहा है? हाँ सर समझ रहा है। ओके ओके फाइन। ओके स्टूडेंट्स देखो अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका सम हो गया कंप्लीट या मैं वेट करूं? चलो बच्चे लोग बताओ, थोड़ा एक दो लोग बताओ क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुंचे? हो गया। ओके दिव्यांशु का हो गया। साहिल व्हाट अबाउट यू? साहिल इज इट योर बर्थडे टुडे? हेलो साहिल। यस सर। ओ साहिल वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू नो दैट राइट? तू हमेशा से मेरा फेवरेट स्टूडेंट रहा है स्टार्टिंग से। अगर तुझे ऐसा कहीं लगे कि तेरा पार्टी वार्टी देने का विचार है तो मुझे बुला सकता है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। विश यू मेनी मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। थैंक यू सर। क्या कृष्णा ने बहुत अच्छी फोटो डाली तेरी, तो बता रहा हूँ। नहीं ये चलता ही नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। चलो सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नाउ, हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है तो टेल मी ओवर सब तो अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, पॉसिबल है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था सारे बच्चों को कि मेरे क्लास में 100 बच्चों की कैपेसिटी है मैक्सिमम, बट क्या ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ 75 बच्चों ने एडमिशन लिया या सिर्फ 70 बच्चों ने एडमिशन लिया, ऐसा हो सकता है? यस। हाँ अभी ये दिव्यांशु बड़ा यस बोल रहा है। जब मैंने बोला था कि 100 की जगह 150 बच्चे एडमिशन ले रहे तभी तो दिव्यांशु ने यस नहीं बोला था। सो जेलस सर वो आपका तरक्की चाहिए ही नहीं उसको। सच्ची में एकदम मेरे को ऐसे ही लगा दिव्यांशु में ऐसा। चलो स्टूडेंट्स तो ऐसा भी हो सकता है इन सम केसेस, ओके। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम तो ओवर सब्सक्रिप्शन ही होता है क्लासेस में हमारे, बट ऐसा बाई चांस हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने समझो फॉर एग्जांपल अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ओके, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो मतलब जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया उतना हम क्या करेंगे, उतने लोगों का हम तो उतने लोगों का हम क्या करेंगे, मतलब फिर उतने पैसे से हम कैलकुलेशन वगैरह कर देंगे। तो बहुत मतलब अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ इन शॉर्ट तो हमें नॉर्मल सम करना है, एक भी नई एंट्री नहीं आएगी। मतलब इतना सिंपल सम है ना, मैं आपको क्या बताऊं। देखो स्टूडेंट्स मैं सम सॉल्व भी नहीं करने वाला, हम यहाँ पे सिर्फ रीड करके हम ओरली देख लेंगे। आप लोग को घर बैठ के सॉल्व करना है वो अलग बात है। लेट मी चेक कहाँ गया अंडर सब्सक्रिप्शन की जैसा टाइम। ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जितना प्लान किया उससे भी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, बस इसका यही मतलब है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन, लेट मी सी। हाँ अंडर सब्सक्रिप्शन, so I'm going to read this part students. When number of share applied by the public are less than the number of shares issued or offered to the public, it is called as under subscription. तो जितना मैंने इशू किया था उससे भी कम लोगों ने उसको क्या किया, सब्सक्राइब किया, उससे कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। So let's take an example. One second students. अपना नहीं मैं वॉकिंग आया, मैं वॉकिंग आया, 4 दिन में वॉकिंग आया, सॉरी।
हेलो, हाँ, सो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, XYZ कंपनी लिमिटेड इशूड 4000 शेयर्स। बताओ वो लोग कितने शेयर्स इशू करने वाले थे स्टूडेंट्स? XYZ कंपनी कितने शेयर्स इशू करने वाले थे बताओ? 4000। उनका विचार था कि हम 4000 शेयर्स इशू करेंगे, है ना। सो ऑफर द पब्लिक, और है ना उन्होंने डिवाइड किया था 25 रुपए एप्लीकेशन में, 60 रुपए अलॉटमेंट में और 15 रुपया फर्स्ट एंड लास्ट कॉल में। बताओ 3 पार्ट में डिवाइड किया तो कितनी जनरल एंट्री आएगी टोटल? 6 जनरल एंट्री आएगी। ओके, वी नो दैट। बट पब्लिक अप्लाइड ओनली फॉर 3000 शेयर्स। सिर्फ और सिर्फ 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ऑल द अलॉटमेंट ऑन ऑल द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर रिसीव्ड, और सारा पैसा रिसीव हो गया स्टूडेंट्स। तो सिर्फ और सिर्फ 3000 शेयर्स के ही पैसे हमारे पास आए। इंस्टेड ऑफ हम सम एकदम नॉर्मल सम करेंगे 3000 के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन सिर्फ 3000 के अकॉर्डिंग लिया है, तो 3000 इंटू 25 कितना होता है? 3000 इंटू 25 75,000 होता है स्टूडेंट्स। और फिर उसको नेक्स्ट करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000। फिर हमारी 3rd 4th 5 6 सारी जनरल एकदम सिमिलर है। हम सब कुछ 3000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली ही करेंगे, हम कुछ भी अलग नहीं करेंगे। मतलब हमने अलॉटमेंट भी 3000 के अकॉर्डिंगली किया, और फाइनली फर्स्ट एंड कॉल फाइनल कॉल भी हमने 3000 के अकॉर्डिंगली मंगवाया। तो पूरा का पूरा सम हमें 4000 की तरह से नहीं करते हुए सिर्फ 3000 की पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बिकॉज सिर्फ 3000 लोगों ने ही हमारे शेयर्स में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहा है। हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज इस सम को ओरली देख लो, गो थ्रू कर लो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, बिकॉज द सम इज कंप्लीटली सिमिलर। एक तिनके का भी कुछ भी अलग नहीं है पूरे सम में। अगर कुछ भी अलग होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता, बट कुछ भी अलग नहीं है, not even one single thing. So please go through it once nicely and tell me if you have not understood something then. हेलो आर्यन, हाय आर्यन। हाय सर। बट आप देख रहे हो ओरली सम, आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कोई डाउट है? नहीं सर। आर यू श्योर आपने देखा सम? हाँ सर। वंश, व्हाट अबाउट यू वंश? समझा क्या हो रहा है? हाँ सर। श्योर एकदम सम सेम लगा या कुछ नया लगा आपको, अलग लगा कुछ भी? हाँ हाँ, मतलब अलग लगा कि समझा? किसके लिए हाँ बोला? समझा समझा, एकदम समझा। इजी तो है। हेलो गर्विता, आर यू देयर गर्विता? यस सर। बेटा आपको समझ रहा है जो चल रहा है वो? हाँ सर। स्टूडेंट्स देखो, मैं आप लोगों को कुछ सम होमवर्क में देने वाला हूँ अभी फिलहाल। आप लोग उसको टिक मार्क कर लो। पेज नंबर 342 पर क्वेश्चन नंबर 4 and 5। पेज नंबर 342 क्वेश्चन नंबर 4 and 5 होमवर्क है। दोनों सम होमवर्क है, आप शांति से रीड करना घर बैठ के, आप उसको सॉल्व करना। कुछ नहीं आएगा तो आप मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, एंड आपको सॉल्व करना है। और आप मुझे डेडलाइन होगा उस चीज के लिए 7 o'clock इन द इवनिंग। हेलो कृष्णा। यस सर। Krishna, can you just put it in the group that page number 342 and question number 4 and 5 is homework and deadline is 7 PM? Can you please write that in the group? सर वापस बोलो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 and 5, page 342. Page 342, question number 4 and 5 is homework और deadline लिखना 7 PM. और मुझे पर्सनली सेंड करना है फोटो, ओके? किसी भी टीम लीडर को सेंड नहीं करना है, मुझे पर्सनली सेंड करना है। मैं आपकी सम्स चेक करूंगा, मैं देखूंगा आपने फॉर्मेटिंग वगैरह प्रॉपर्ली किया या नहीं किया है। चलो बच्चे लोग बताओ, किसी को भी इस चीज से कुछ है, मतलब दिक्कत है या कुछ आपको बताना है तो आप पूछ सकते हो। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेंगे फिलहाल।